जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे रिस्पॉन्ड करें बेटा चैट में। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? अब्दुल सलाम, आपके अलावा बाकी लोग जो है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। आपका तो रिस्पॉन्ड आ गया, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जी आ रही है आवाज़, तकरीबन सब लोगों को आवाज़ आ रही है जी। जी ठीक है। अगर सब लोग मुझे सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के बारे में बेटा पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को यूज करते हुए फुल एडर का जो सर्किट था उसको डिजाइन किया था। वो जो सर्किट विदाउट एक्सक्लूसिव वार है उसको भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। और वो जो सर्किट आप लोगों के पास यूजिंग एक्सक्लूसिव वार है, हमने उसको भी ड्रॉ करके देखा था। और हमने ड्रॉ करके देखा था कि दोनों जो हैं हमारी आउटपुट जो है वो ठीक आ रही थी। दोनों सर्किट्स की आउटपुट हमारे पास ठीक थी। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस को आप लोगों ने पढ़ा, हाफ एडर पढ़ा, फुल एडर पढ़ा। तो अगर हमारे पास बाइनरी नंबर्स ऐड करने के लिए हमें आ जाते हैं, बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन से सर्किट्स हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। ये आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को एड्रेस की समझ आ गई है तो आप लोग बाइनरी एड्रेस का जो सर्किट है, बाइनरी एड्रेस का जो टॉपिक है उसको बड़ी आसानी के साथ समझ आएंगे। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वेरी इजी है। इसके अंदर उसने बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों को बताया और आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हमें दिए गए हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी अगर दो नंबर्स हैं तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? दोनों का रिलेशनशिप से मुराद ये है कि ए ग्रेटर देन बी है, या ए लेस देन बी है, या ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग इस तरह का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं अपने दो नंबर्स के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि दैट सर्किट इज अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जिसको यूज करते हुए आप लोग कोई इस तरह का ऑपरेशन दो नंबर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। सो थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को बताया कि चेक किया जाता है कि ए ग्रेटर देन बी है, या ए लेस देन बी है, या हमारे पास जो है ए इक्वल्स टू बी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ए कब ग्रेटर होगा। अगर आप लोग दो नंबर्स लिख के अपने नोटबुक के सामने रख लें तो आप लोग उनको बिट वाइज चेक करेंगे। जी तैमूर, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? तो अभी आ जाएगी आवाज बेटा। सो अगर आप लोग दो नंबर जो हैं उनको अपने सामने लिख लें नोटबुक के ऊपर, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप देखते फौरन से बता देंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या दोनों नंबर्स इक्वल है। लेकिन इसका एक प्रोसेस मेथड है, एक प्रॉपर मेथड है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है। वो प्रोसेस क्या है, वो मेथड क्या है कि आपको बिट वाइज दोनों नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है। अगर आप लोग लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर से स्टार्ट करते हैं तो आपको पहली बिट जो है वो दूसरे नंबर की पहली बिट के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह आपको दूसरी बिट जो है वो दूसरे नंबर की दूसरी बिट के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर शो करवाए गए हैं। उन दो नंबर्स को उन्होंने
सबस्क्रिप्ट जिसको हम लोग कह लें या कोई इंडेक्स नंबर आप लोग कह लें, वो असाइन कर दिए। जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं जी कि A0 पहली जो राइट मोस्ट बिट होगी A0, A1, A2, A3 और B0, B1, B2, B3 हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनको इंडेक्स या सबसेट नंबर्स असाइन करने के बाद A3 को आप B3 के साथ कंपेयर करेंगे, A2 को आप B2 के साथ कंपेयर करेंगे, A1 को आप B1 के साथ कंपेयर करेंगे, आप लोग A0 को B0 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है अब्दुल सलाम, ठीक है बेटा, आप करें अपना काम, कोई बात नहीं है। तो जब आप लोगों के पास ये सब्सक्रिप्टेड नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे, इनके सब्सक्रिप्ट्स को आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जाके पता चल जाएगा कि ये नंबर सेम है, ये नंबर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है या ए जो है वो लेस देन बी है। तो यूजिंग दीज नंबर्स आप लोग यूजिंग दी सब्सक्रिप्टेड लेटर्स आप लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास सर्किट डिजाइन करना है, तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम की जरूरत है कि हम लोग एक ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन करें या हम लोग एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर लें कि जिसमें कोई भी नंबर हम लोग दें तो वो नंबर जो है वो सर्किट जो है मुझे बता देगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी कि अगर ए लेस देन बी होगा, यहाँ पर वो सारा कंपेयर करेगा, यहाँ पर आउटपुट आएगी अगर ए ग्रेटर देन बी होगा। यहाँ पर बैकएंड पे आप लोगों के पास सारा कंपैरिजन होना है जो भी होना है। लेकिन कंपैरिजन जो है वो एक ही कंडीशन, यहाँ कौन सी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग कंडीशन मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आप लोगों के पास ये सर्किट डिजाइन कर दिया जाएगा। और ये एल्गोरिथम कैसे आ रहा है, इस एल्गोरिथम की डिटेल जो है वो आप लोगों के पास इस पैराग्राफ में बताई है। उसका इस एल्गोरिथम का जो बैकग्राउंड है, इस एल्गोरिथम का जो बैकग्राउंड है वो वही है जो मैंने आपको बताया कि हमें नंबर्स को आपस में कंपेयर करना होता है, हर बिट को दूसरे नंबर की बिट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब आपको ये कंपैरिजन समझ आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आप लोगों को इस एल्गोरिथम की भी समझ आ जाएगी, डिटेल में इसके अंदर आपको बताया हुआ है। और जब आपको इस एल्गोरिथम की समझ आ जाएगी तो बेटा आप बहुत आसानी के साथ ये सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिकोडर्स। डिकोडर्स, डिकोडर का क्या मतलब होता है बेटा? डिकोडर से क्या मुराद होती है? चैट में रिस्पॉन्ड कर दें, माइक मैंने म्यूट कर दिए सबके। डिकोडर से क्या मुराद होती है? बताएं, शाबाश। डिकोड करने वाला, डिकोड से मतलब होता है किसी चीज को खोल देना, जी डिक्रिप्ट कह लें, किसी चीज को खोल देना, किसी चीज को परखना। तो बेटा डिकोडर से मुराद यह है कि जब हम लोग एक ऐसा सर्किट में हम लोग उसको कोई भी डिस्क्रीट वैल्यूज दें या कोई भी उसको बाइनरी कोड दें, कोई भी बाइनरी कोड दें तो वो उसके अगेंस्ट हमें जो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमें दे दे, उसको कहते हैं डिकोडर। ठीक है। यहाँ आप लोग देखें, हम लोगों ने डिजिटल वॉचेस देखी हैं। डिजिटल वॉच के अंदर अगर हम लोगों ने कभी नोट के साथ गौर के साथ देखा हो, कभी नोट किया हो, तो हमारे पास 7 सेगमेंट्स होते हैं डिजिटल वॉच के अंदर। जो हम लोग देखें कि वो जो जीरो बना होता है, वो जो हम लोग थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं ना, तो हमें 7 सेगमेंट्स नजर आते हैं। वो 7 सेगमेंट्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये है, हम लोग कहते हैं जी कि इस तरह है। यही होते हैं बेटा डिजिटल वॉच के अंदर बैकएंड पे हमारे पास ये सेगमेंट्स होते हैं। जब जीरो बनना है हमारे पास तो ये वाला ऑफ हो जाता है सेगमेंट और बाकी सेगमेंट्स ऑन हो जाते हैं, तो जीरो बन जाता है। जब 1 बनना है तो ये लेफ्ट साइड वाले सारे ऑन ऑफ हो जाते हैं, ये दोनों ऑन हो जाते हैं, तो 1 बन जाता है।
फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात को? 2 बनना है तो आपके पास ये इस तरह हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं होते वो ऑफ हो जाते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली है, ये हमारे पास इसके बैकएंड में सर्किट क्या है कि ये 0 1 2 3 4 किस बेस पर बनना है। इसको कहते हैं बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। हमारे पास एक एक कॉन्सेप्ट है, ये डिकोडर की एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है कि बीसीडी का नंबर हमने जनरेट करना है तो हम उसको बीसीडी का कोड देते हैं। हमने कोई ना कोई डेसिमल डिजिट जनरेट करना है, हमने कोई ना कोई डेसिमल डिजिट जनरेट करना है तो हम लोग एज एन इनपुट उसको बीसीडी कोड देते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट हमें एक डेसिमल डिजिट जनरेट करके देता है। लेकिन वो डेसिमल डिजिट किसकी बेस पे जनरेट करके देता है, वो आप लोग देखते हैं कि इस तरह का डिजिटल वॉचेस के अंदर हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, ये 7 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अकॉर्डिंगली जिस सेगमेंट की जरूरत होती है बैकएंड पे वो सेगमेंट ऑन हो जाता है, और जिस सेगमेंट की जरूरत नहीं होती वो ऑफ हो जाता है। तो अगर 0 बनना हो तो अगर आप ये जो मैंने सेगमेंट ड्रा किए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर अब 0 बनना हो तो बेटा ये दरमियान में हमारे पास जो जिसके ऊपर इस वक्त मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये ऑफ हो जाएगा, और बाकियों का अगर आप लोग देखेंगे ये सेगमेंट्स ऑन हो जाएं तो वो आपके पास 0 बन जाएगा। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी बेटा फॉलो किया आप लोगों ने? तो देखा है ना हमने डिजिटल वॉचेस के अंदर, डिजिटल वॉचेस के अंदर होता है ना ऐसे, आपने कभी गौर किया कि नहीं किया? जी तो वेरी गुड। तो अगर हमें कहा जाता है जी कि आप बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर बनाएं तो बहुत आसानी के साथ हम लोग बना सकते हैं, हम लोग बनाएंगे आगे जाके, हम लोग इसको बनाएंगे, हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। तो डिकोड करना किसी भी चीज को, अब हमारे पास क्या आता है जी कि अगर मैं कहता हूँ जी कि इफ देयर आर 3 इनपुट्स, तो अगर 3 इनपुट्स को डिकोड करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 8 आउटपुट्स बनेंगी। डिकोडर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट हमें 8 आउटपुट्स देगा, क्योंकि 3 इनपुट्स को उसने डिकोड करना है टोटली के 3 इनपुट्स के अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है। अगर मैं कहता हूं जी कि डिकोडर को हम लोग 4 इनपुट्स देंगे तो डिकोडर उसके अगेंस्ट 16 आउटपुट्स हमें दे सकता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इस बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर की बात करते हैं, अगर हम लोग एक ऐसा डिकोडर बनाएंगे जो कि बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर होगा, तो उसके अंदर अगर हम लोग 4 इनपुट्स देंगे ना तो आप लोगों के पास आउटपुट्स हमारे पास 7 आनी है, ठीक है। आउटपुट्स हमारे पास जो है वो 7 आएंगी, क्योंकि 7 हमारे पास सेगमेंट्स हैं, तो इन 7 सेगमेंट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो आउटपुट्स इनके अगेंस्ट आनी है, किसने कब ऑन होना है, किसने कब ऑफ होना है। क्योंकि 0 हम लोग अगर इनको नाम दे देंगे तो आप लोग अगर हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है जी, तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों बातों का मकसद ये है कि कहीं हमारे पास हम लोग 4 इनपुट्स दे रहे हैं तो कहीं हमारे पास 7 आउटपुट्स आ रही हैं, कहीं हम लोग 4 इनपुट्स दे रहे हैं तो हमारे पास 16 आउटपुट्स आ रही हैं। तो बेटा इसका मतलब ये है, जो डिकोडर होता है, अगर हम लोग देखें मैक्सिमम देखें तो हम लोग कहते हैं डिकोडर को डिफाइन करते हैं कि इफ देयर आर n इनपुट्स देन देयर विल बी 2 की पावर n आउटपुट्स। जस्ट लाइक ये सर्किट देख लें आपके सामने, हमने एक डिकोडर बनाया, उसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं x y z। तो उन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट उसने क्या किया, उस 3 इनपुट्स को कंप्लीटली डिकोड करके दिया, डिकोड तोड़ देना, ठीक है जी, ओपन करना, किसी चीज को परखना, उसको डिकोड करके दिया कि यहाँ पर हमारे पास D0 बनता है, D1 D2 D3 4 5 6 7 में 8 आउटपुट्स बन रही हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो बीसीडी जो 7 सेगमेंट डिकोडर बनेगा उसके अंदर हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी तो आउटपुट 7 होंगी, जस्ट वो जो सर्किट बनेगा उसके अंदर 7 आउटपुट्स होंगी, और वो जो 7 आउटपुट्स किस बेस पर होंगी, हमारे इन सेगमेंट्स की बेस पर होंगी। वो सेगमेंट्स की बेस पर कैसे होंगी, हम लोग ये नेक्स्ट एग्जांपल आएगी, हम इसको वहां पर डिस्कस करेंगे और हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास 8 आउटपुट जो है, यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए जरा, उसने कहा ए बाइनरी कोड ऑफ n बिट्स is capable of representing up to 2 की पावर n distinct elements of coded information। तो जो डिकोडर होता है इसकी बेस के ऊपर n इनपुट्स को डिकोड कर देता है 2 की पावर n आउटपुट लाइंस के ऊपर, ठीक है जी। और समटाइम हम इसको कहते ही हैं, समटाइम हम इसको ये कहते हैं कि n to m लाइन डिकोडर्स।
यहाँ जैसे आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है एंड टू एम लाइन डिकोडर इस वजह से कहते हैं कि 4 इनपुट्स हैं और 7 आउटपुट्स हैं। अगर एन टू एम लाइन डिकोडर कहना है तो हम लोग इसको कह लेते हैं जी कि हमारे पास n जो है वो तो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और m जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर n हो सकता है। ये लेस देन इक्वल्स टू क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम लोग सिंपल बात करेंगे डिकोडर की 4 बिट्स उसको इनपुट देंगे तो हमारे पास हमें 16 आउटपुट्स देगा। लेकिन अगर हम लोग BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर की बात करेंगे तो हमारे पास इनपुट्स 4 आ जाएंगे, आउटपुट्स हमारे पास जस्ट 7 आएंगी। तो जब आउटपुट हमारे पास 7 आएंगी तो 7 लेस देन 2 की पावर n होगा ना हमारे पास। और जब आउटपुट 16 होंगी तो आउटपुट हमारे पास इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा। लेकिन बेसिक डेफिनेशन जो आपके डिकोडर की है वो यही है कि इफ देयर आर n इनपुट्स तो वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हमें 2 की पावर n आउटपुट लाइन देता है और उन 2 की पावर n जो आउटपुट लाइंस होंगी उनमें से किसी भी आउटपुट लाइन को फर्दर यूज किया जा सकता है। अब यहाँ अगर आप लोग इस सर्किट को देखें, इस सर्किट के अंदर इस 3 इनपुट्स का केस क्या हो सकता है? 3 इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास अगर 3 इनपुट्स हैं बेटा हम लोग जानते हैं उसके अगेंस्ट 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं? हम कहते हैं 0 0 0 बनता है। हम कहते हैं जी 0 0 0 बनता है। अगर 0 0 0 बनता है तो ये देखेंगे उसकी पहली आउटपुट लाइन क्या है? 0 0 0 ही है ना हमारे पास उसकी पहली आउटपुट, क्योंकि हमने कहा कि हम लोग उसको जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स देंगे वो उसको डिकोड कर देगा, उसके केस पॉसिबल जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं या कॉम्बिनेशन होंगे वो हमें आउटपुट में दे देगा। मैं थोड़ा सा आपको वापस दोबारा बताता हूँ कि अगर हमारे पास जो है 3 इनपुट्स होती हैं तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 बनता है जी, यही बनता है ना जी, बोले। अगर 3 इनपुट्स हों तो सबसे पहले अगर हमारे पास 0 0 0 इनपुट आउटपुट बनती है तो ये देखिए ये 0 0 0 के अगेंस्ट आउटपुट है, ये हमारे पास 0 0 1 के अगेंस्ट आउटपुट है, ये 0 1 0 के अगेंस्ट आउटपुट है। 3 इनपुट वाला टेबल ट्रुथ टेबल अपने सामने ओपन कर लेंगे। जब भी हमने 3 इनपुट्स को यूज किया था तो कोई ना कोई हम लोगों ने ट्रुथ टेबल डिजाइन किया होगा। अब ये मीन 0 0 0 से लेके 0 0 0 से लेके जी उस्मान ठीक कह रहे हैं हम 0 0 0 से लेके बेटा 1 1 1 तक जाता है। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ 0 0 0 जनरेट होगा तो ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। जब यहाँ 0 0 1 जनरेट होगा तो ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। ठीक है जी। जब यहाँ 0 1 0 आएगा तो ये 2 वाली ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। जब 0 1 1 आएगा तो हमारे पास 3 वाली ऑन हो जाएगी, क्योंकि 0 1 1 जो है वो 3 के अगेंस्ट होता है, तो बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। जब हमारे पास 1 1 1 आएगा तो हमारे पास D7 ऑन हो जाएगा, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। होप सो कि आप लोग जो है इसको समझ रहे हैं, आप लोगों ने इसको फॉलो किया। दिस इज अ ट्रुथ टेबल, दिस इज अ ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल के अंदर देखें, अभी मैं आपको बता के आया हूं कि इफ देयर आर 3 इनपुट्स इन अ डिकोडर देन देयर विल बी 8 आउटपुट्स, 2 की पावर n आउटपुट्स। ठीक है जी। तो हमने अभी आपने देखा कि जब 0 0 0 है तो D0 ऑन होना है, बाकी सारी ऑफ होनी है। जब हमारे पास 0 0 1 है तो 1 वाली ऑन होनी है, बाकी सारी ऑफ होनी है। अभी मैंने आपको बताया जब 0 1 0 है तो D2 ने ऑन होना है, क्योंकि 0 1 0 2 के अगेंस्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, तो D2 वाली ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह सोन आप लोग चलते जाएंगे। 1 1 1 हमारे पास जो है वो इनपुट्स हैं, तो हमारे पास जो है D7 वाली इनपुट आउटपुट ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। तो इसका मकसद ये होता है कि वी कैन यूज दीज आउटपुट्स फर्दर इन एनी सर्किट। ठीक है जी। हमारे पास हमें ये ना हो कि एट द एंड जाके हमें किसी इनपुट की जरूरत पड़ती है तो हम उसको उसका सेपरेट से सर्किट जनरेट करने बैठ जाएं। तो डिकोडर्स सम्स हो हमारे पास, हम लोग इनको कोड कन्वर्टर भी बोल देते हैं। कोड कन्वर्टर भी कोड को कन्वर्ट कर देना किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। तो हम लोग इसको कोड कन्वर्टर भी बोलते हैं जी। बेटा इसके सर्किट को और इसके ट्रूथ टेबल को फॉलो किया आपने? जी बाकी लोग भी बेटा बताएं, फॉलो किया आपने सर्किट को और ट्रूथ टेबल को? बेसिकली पहले मैंने सर्किट आपको इसलिए दिखा दिया
कि आपको थोड़ा सा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लेकिन जब तक हम लोग ट्रूथ टेबल नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, ट्रूथ टेबल नहीं लिखेंगे, ट्रूथ टेबल डिराइव नहीं करेंगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि ट्रूथ टेबल पहले डिजाइन किया जाता है, ट्रूथ टेबल में से हमारे पास फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस को देखते हुए हमारे पास जब आउटपुट्स आती हैं। अब मुझे बताएं इस ट्रूथ टेबल में हमारे पास कितने फंक्शंस हैं? इस ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास कितने फंक्शन लिखे जाएंगे? जी, अहमद शराम 8, हमजा सुहेल 8, बेटा 8 है। वो जीरो जीरो से स्टार्ट किया हुआ ना उसने, डी जीरो से स्टार्ट किया है। अहमद शराम और हमजा बेटा 8 जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो जीरो से लेके 7 तक टोटल 8 आएंगे, 8 आएंगे, 8 नहीं 8। जो हमारे पास 8 फंक्शन आएंगे, डी जीरो का फंक्शन मुझे बताएं क्या आएगा? डी जीरो का फंक्शन, डी जीरो का फंक्शन क्या आएगा? कोई एक स्टूडेंट बता दे। अगर कोई एक बता देगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा आप सही पिक कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जब आउटपुट फंक्शन आ जाते हैं तो उनको डिराइव करने का क्या तरीकाकार है। पिछले जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं प्रीवियसली, हम लोग लास्ट लेक्चर में जितना भी पढ़ के आए हैं, उनके अंदर हम लोगों ने बार बार आउटपुट फंक्शन लिखे हैं। हाफ एडर के अंदर भी, फुल एडर के अंदर भी, कोड कन्वर्टर में भी हम लोगों ने फंक्शन लिखे हैं। जी, वेरी गुड तैमूर, शाबाश। डी जीरो का जो फंक्शन है एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम है। क्यों? डी जीरो इधर ऑन है और जिस टर्म के अगेंस्ट वो ऑन होता है वो टर्म पिक कर ली जाती है। तो इस टर्म के अगेंस्ट डी जीरो ऑन था, ये टर्म पिक कर लेगी। तो टोटल 8 फंक्शन लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोग जो है ना उसका सर्किट डिजाइन कर सकें। ठीक है जी, वेरी गुड नवीद बेटा, ठीक है आप भी सही लिख रहे हैं। तो टोटल 8 फंक्शन लिखने के बाद हम लोग इस काबिल हुए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना सर्किट डिजाइन कर सकें फर्दर। ठीक है जी। तो आगे हमारे पास जो है एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 8 बिट जो 7 सेगमेंट डिकोडर है उसको, अगर उसका क्वेश्चन अगर अवेलेबल है ताकि मुझे ड्रॉ ना करना पड़े, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। अगर यहाँ पर मिल जाता है वो, ये देखें, ये एग्जांपल 4.9, क्वेश्चन नंबर 4.9, क्वेश्चन नंबर 4.9। इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं जो उसने लिखा हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो उसने नाम दे दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब आपका जो ट्रूथ टेबल होगा ना, उसने कहा है कि बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर बनाए, ठीक है। जो आपका जो ट्रूथ टेबल होगा उसकी लेफ्ट साइड पर 4 इनपुट्स आएंगी क्योंकि बीसीडी 4 बिट्स यूज करता है, और राइट साइड ऑफ द ट्रूथ टेबल जो है उसके अंदर 7 आउटपुट्स आएंगी। एक आउटपुट ए के लिए, एक बी के लिए, सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। उसने इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन यहाँ दी है आपको कि जब जीरो बनाना है तो जी ऑफ है, बाकी सारे ऑन है। जब आप लोगों ने 1 बनाना है तो बी और सी ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। तो ट्रूथ टेबल हमें समझ आ रहा है ना? ट्रूथ टेबल हम क्या कर रहे हैं कि हमने ए बी सी डी ई एफ जी आउटपुट्स लिख ली हैं राइट साइड ऑफ द ट्रूथ टेबल। तो फिर जब हम लोग ऐसे लिख लेंगे तो उसको उनको फिर कैसे लिखेंगे, किस बेस पर लिखना है? इसकी बेस पर लिखना है कि जब हम लोग जीरो जनरेट कर रहे हैं तो जी को ऑफ कर रहे हैं, तो जी के अगेंस्ट जीरो आ जाएगा, बाकी सारी आउटपुट्स के अगेंस्ट 1 आ जाएगा कि बाकी सारी आउटपुट्स ऑन है। तो जब बी और सी जनरेट करेंगे, 1 जनरेट करेंगे तो बी और सी, दो बी और सी वाली आउटपुट्स ऑन हो जाएंगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। जब 2 जनरेट करेंगे आपके पास, तो आपके पास एफ और सी ऑफ हो जाएंगे, बाकी सारे ऑन हो जाएंगे। कर रहे हैं ना बेटा फॉलो? कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो जब आपके पास 9 बनेगा तो आपके पास ई ऑफ हो जाएगा, बाकी सारी आउटपुट्स ऑन हो जाएंगी। तो हमारे पास फिर क्या होगा, फिर हमारा जब ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा देन आप लोग उसमें से ए बी सी डी ई एफ जी
इन 7 आउटपुट्स के अगेंस्ट अपने फंक्शन लिखेंगे, देन यू विल सिंपलीफाई दो 7 फंक्शन यूजिंग के मैप। आफ्टर सिंपलीफाइंग दोज फंक्शंस जो कि आप लोगों ने यहाँ से ऑब्टेन किए हैं, तो फिर आप लोग उसका एक सर्किट डिजाइन करेंगे। तो जब आप सर्किट डिजाइन करेंगे तो आप लोग देखेंगे उस सर्किट के अगेंस्ट जब आप उसको बीसीडी की कोई इनपुट देंगे तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 9 जनरेट होगा, 8 जनरेट होगा, 3 जनरेट होगा एंड 0 जनरेट होगा। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको समझ लिया। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको समझानी थी, अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन मुझे यहाँ लिखनी पड़नी थी। जी हबीबुल्ला, मैंने आपको बताया कि डिकोडर जो है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि डिकोडर की जो आउटपुट्स हैं वो लेस देन 2 की पावर n भी हो सकती हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रिलेटेड जरूर है। 4 बिट्स के अगेंस्ट हमारे पास 16 आउटपुट्स होनी चाहिए, जो डिकोडर की बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर जो 4 बिट्स हैं उनको डिकोड किया जा रहा है इनटू 7 सेगमेंट, 7 आउटपुट्स। अब दूसरी साइड पे जाएं आप, अब इनपुट साइड पर जब आप आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि 4 इनपुट्स के अगेंस्ट 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है जी, और हम लोग बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर बना रहे हैं, तो बीसीडी डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट बना रहे हैं आप। ठीक है, तो डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट 0 से लेके 9 तक जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो तो यूज हो जाएंगे, और 10 से लेके 15 तक जो है वो आप लोगों के पास कहाँ जाएंगे, 10 से लेके 15 तक जो आप लोगों के पास जो है वो कहाँ जाएंगे, वो डोंट केयर कंडीशन में चले जाएंगे। तो दोज डोंट केयर कंडीशन विल हेल्प यू इन सिंप्लीफाइंग द फंक्शन। वो डोंट केयर कंडीशन जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको एक और बात बताई बीबुल्ला के डिकोडर इज सम सॉर्ट ऑफ कोड कन्वर्टर। डिकोडर को हम लोग सम सॉर्ट ऑफ कोड कन्वर्टर भी बोलते हैं, ये कोड कन्वर्टर की तरह ही है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड पर आपने क्या लिखना है ये हमें डिफाइन करना है, राइट साइड पे क्या लिखना है ये हमने डिफाइन करना है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेटा यहाँ पर जो डिकोडर है वो कहता है ये तो हमारे पास हमने डायरेक्टली एंड गेट्स लगा दिए, नैंड गेट्स को यूज करते हुए भी डिकोडर बनाया जा सकता है, नैंड गेट को यूज करते हुए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नैंड गेट जो है वो एंड के फंक्शन को इन्वर्ट कर देता है। नैंड गेट एंड के फंक्शन को इन्वर्ट कर देता है कि नहीं करता, नैंड गेट एंड के फंक्शन को इन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम लोग इसको इन्वर्ट करें, इसको इन्वर्ट करें तो क्या आएगा, जहां पर जीरोस है वहां वंस हो जाएंगे, जहां पर वंस है वहां जीरोस हो जाएंगे। ऐसा ही होगा या नहीं? जी अहमद शराम, फ्लैश, अहमद शराम आप सही कह रहे हैं बेटा। ये जो यूएसबी है ना, इसको आप फ्लैश ड्राइव क्यों कहते हैं? फ्लैश इज बेसिकली ए टेक्नोलॉजी, फ्लैश इज बेसिकली ए टेक्नोलॉजी जिसको यूज करते हुए आपके डाटा को स्टोर किया जाता है आपकी यूएसबी के अंदर या दूसरी ड्राइव्स के अंदर, स्टोरेज डिवाइस जो आप बात कर रहे हैं। तो नैंड का तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था जब नैंड गेट के बारे में पढ़ा था कि नैंड हमारे पास इज बेसिकली यूनिवर्सल गेट। ये हर तरह का सर्किट नैंड से बन सकता है, बल्कि बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि नैंड के अगेंस्ट फिर हमें नॉट गेट वगैरह नहीं लगाने पड़ते, इस तरह की इन्वर्जन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, नैंड गेट के अगेंस्ट हमें फिर नॉट गेट नहीं लगाने पड़ेंगे। जो काम हमारे पास नॉट और एंड मिलके कर रहे हैं वो हमारा नैंड गेट ही कर देता है। इसीलिए तो मैंने आपसे ऊपर एम शराम आपको बोला था, वो जो हमारे पास 2 लेवल नैंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन थी, अगर अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। आगे हमारे पास आना है मल्टी लेवल नैंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, उसमें हम लोग फिर आप देख लेंगे, ताकि जिसको 2 लेवल नैंड और नॉर की प्रॉब्लम होगी उसकी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है अहमद, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ आप लोगों के पास एक उसने सर्किट छोटा सा बना के दिखाया आप लोगों को। उसने कहा जी कि हम लोग डिकोडर्स जो हैं उनको नैंड गेट्स के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है कि वो इन्वर्टेड हमारी इनपुट एंड की आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। जब वो एंड की इनपुट को इन्वर्ट कर देता है तो वो हमारे पास
मिन टर्म्स की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को जनरेट करना और ज्यादा आसान हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है, रादर देन कि हमें ज्यादा काम करना पड़े, रादर देन कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े, कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़े, तो हमारे पास इकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है जी। तो डिकोडर जो होते हैं वो हमारे पास सम टाइम आपको यहाँ पर जैसे कि सर्किट के अंदर नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये जो इनपुट है ना, ये जो ई है, दिस इज फॉर इनेबल, दिस इज फॉर इनेबल। इनेबल की इनपुट होती है, ये सिर्फ सर्किट के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जब ये इनेबल होती है तो फिर हमारा हमारा जो सर्किट होता है उसकी आउटपुट सारी आउटपुट्स 1 होती हैं। अगर ये इनेबल है ना, तो फिर हमारे पास हमें कोई कंसर्न नहीं है कि जो ए और बी की इनपुट है वो 0 है या 1 है। जरा ट्रूथ टेबल में देखें, अगर इनेबल की इनपुट 1 है ना, अगर ये ऑन है, ई ऑन है, तो ए और बी के अगेंस्ट उसने एक्स क्यों लिखा है? ए और बी के अगेंस्ट एक्स इसलिए लिखा है कि ए की वैल्यू चाहे 0 है, ए की वैल्यू चाहे 1 है, बी की वैल्यू चाहे 0 है, बी की वैल्यू चाहे 1 है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज जो हैं, ये हमारे पास इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है जब E1 होता है। जब E1 है तो इसका मतलब है कि सर्किट टोटली हमारे पास ऑन है। इनेबल, इफ इनेबल 1, देन डजंट मैटर कि ए और बी की वैल्यूज क्या है। हम लोग ये एक्सिस के बारे में पढ़ के हैं, डोंट केयर में, कि एक्स का मतलब सम हो, कभी 0 भी हो सकता है, सम हो 1 भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर